दुर्जयाया माम ब्रुवंती जगत गुरु, माम ब्रुवंती जगत गुरु। देखो ब्रह्मा जी को अपने को जगत गुरु कहलवाने में संकोच लगता है और कह रहे हैं माया मोहित प्राणी ही मेरे को जगत गुरु मानते हैं, मैं थोड़ी जगत गुरु हूं, जगत गुरु तो कोई और ही है। ब्रह्मा जैसे सृष्टिकर्ता विधाता अपने को जगत गुरु कहलवाने में सकुचाते हैं। और आजकल तो इतने जगत गुरु हो गए महाराज, बोलो राधे राधे। जगत गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग तो अपने मन से ही लिखने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो बेटा नारद, भगवान श्री हरि नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल पैदा हुआ, कमल से मुझ ब्रह्मा का जन्म हुआ। जन्म के बाद मेरे मन में चारों ओर देखने की इच्छा हुई तो मैं चतुरानन हो गया, चतुर्मुख हो गया। पर चारों मुखों से चारों ओर मुझे सिर्फ जल और वायु ही नजर आई और कुछ नहीं, पानी ही पानी, हवा और पानी। प्रश्न मन में उठा को हम कौन है? तो दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा था जलवायु के अतिरिक्त। तो हमने सोचा जिसने हमको पैदा किया है बाहर नहीं तो हो सकता है भीतर हो। तो हम कमल की नाल में भीतर घुस गए, बहुत गहरे तक गए परंतु दिखाई कुछ नहीं पड़ा तो लौट के वापस आ गए। फिर हमने प्रश्न किया को हम कौन है हम? तो हमें दिखाई तो कोई नहीं पड़ा पर दो अक्षर सुनाई पड़े, तप तप, केवल ये दो ही अक्षर हमारे कान में पड़े। तब हम तपस्या करने बैठे। दिव्य वर्षों तक हमने तप किया, तब तप के प्रभाव से हमें श्री हरि का दिव्य दर्शन हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हरि ने हमें दर्शन दिया और दर्शन दे करके 4 श्लोकों में बहुत दिव्य उपदेश दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। ये भागवत के ये जो 4 श्लोक हैं वो मूल हैं, इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये चारों श्लोकों का नित्य पाठ करना चाहिए तो भागवत का मूल आपको प्राप्त हो गया। तो ध्यान से सुने वो 4 श्लोक कौन से हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं तीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञासं तद्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्याः सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं यो वशिष्येत सोऽस्म्यहं। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन है, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन है, तीसरे श्लोक में जगत का वर्णन है, चौथे श्लोक में जिज्ञासु का। तत्व क्या है? भगवान कहते अहम एव अग्रे। जब संसार में कहीं कुछ भी नहीं था तब केवल आदि में हम ही हम थे। तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? बोले आसम एव, हम केवल थे ही थे, अपनी मौज में अपनी मस्ती में थे। जब आप बिल्कुल अकेले थे, आपके अलावा अन्य कुछ भी नहीं था, बोले न अन्यत, अन्य कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो आपने संसार बनाया कैसे?
अरे कुछ मटेरियल होता है, उसी से तो हम कोई वस्तु का निर्माण करते हैं। मिट्टी होगी तभी तो मटका बनेगा, लोहा होगा तभी तो कुल्हाड़ी आदि बनेगी। तो आपने ये संसार किस मटेरियल से बनाया? और आप कह रहे हो कि आपके अलावा कोई नहीं था। भगवान बोले जब हमारे अतिरिक्त कुछ था ही नहीं तो बनाते कैसे? हम ही बन गए और हमने ही बना दिया। हम बनाने वाले भी हैं और हम बनने वाले भी हैं। ये संसार बनाया हमने और हम ही बन गए। तो ये कैसे हो सकता है भाई? बनाने वाला मटेरियल अलग होता है, बनाने वाला कोई और होता है, बनने वाला मटेरियल अलग होता है। आप स्वयं अकेले कैसे बन गए? बोले ऐसे समझो, मकड़ी है, मकड़ी जो जाला बुनती है, जितना भी कार्य है उसका निमित्त और उपादान दो कारण होते हैं। उपादान कारण वह है जो पदार्थ कार्य के रूप में परिणत हुआ है, और निमित्त वह है जिसने वह कार्य किया है। उदाहरण से समझो, मटका है कार्य, घड़ा, उसके दो कारण हैं, निमित्त और उपादान। कौन कौन? बोले जो मिट्टी है जिससे वो मटका बना है वो उपादान कारण है। घड़े का उपादान कारण मिट्टी, और बनाने वाला जो कुंभकार है वो उसका निमित्त कारण है। मिट्टी अपने आप घड़ा नहीं बन सकती जब तक कोई बनावे नहीं। बनाने वाला निमित्त, बनने वाला उपादान। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जो सोने की अंगूठी है उसका सोना ही निमित्त उपादान कारण है, स्वर्णकार निमित्त कारण है। जो कुल्हाड़ी कार्य है उसका उपादान कारण लोहा है, निमित्त कारण लोहार है। ऐसे हजारों उदाहरण। अब समझ लो, जगत रूपी ये जो कार्य दिख रहा है इसका निमित्त उपादान कौन है? भगवान कहते हैं इसको बनाने वाले निमित्त कारण भी हम, और इससे इस रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हम ही हैं।